पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड में एलटी शिक्षकों की भर्ती के जो यहाँ पर यूके त्रिपल को अधिसूचना गए हैं लगभग 657 के करीबन। इसका पेपर आपको पता है कि लगभग आपका 10/3/2024 को मार्च 2024 में 10 तारीख को एग्जामिनेशन इसकी डेट आपकी जो है संभावित रखी गई है। और पदों की संख्या फ़िलहाल आपकी 657 ही है जो यहाँ पर आयोग के द्वारा भेजी गई हैं। और इसमें काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि यार कितने पद हैं कहाँ पर, वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ये संभावित हैं, जो विभाग के द्वारा निकाले गए हैं वही सूचना है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो श्योरिटी है वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आरटीआई लगाई हुई थी इस पर, लेकिन आरटीआई का अभी तक जवाब नहीं आया है। देखो 25 दिन हो चुके हैं। अब देखते हैं कुछ दिन में अगर आरटीआई के जवाब आते हैं तो ठीक है, आपको ऑफिशियली बता दिया जाएगा। और मैं सोच रहा था कि आरटीआई के द्वारा ही बताऊं, लेकिन काफ़ी लेट हो चुके हैं, लेकिन आरटीआई का अभी तक जवाब नहीं आया है। अब आएगा तो कुछ दिन में मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और नहीं तो आपका जो संभावित है यही पद आपके रहने हैं, ठीक है। 90% चांस है कि यही पद है, इसमें इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। एक आध सब्जेक्ट का छूटा हुआ है, एक आध सब्जेक्ट में और हैं इंक्लूड नहीं किए हैं मैंने इसमें, ठीक है। उसका थोड़ा डाटा नहीं मिल पाया है। जो डाटा मिला है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसमें सामान्य और महिला सीटों के अनुसार दोनों की मैं अपडेट आपको देने वाला हूँ, ठीक है। किस विषय में कितनी पद हैं, ठीक है। लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। और ये संभावित है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई कितने पद हैं। तो जो मुझे डाटा मिला है निर्देशालय से वही अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अपने मन से नहीं है ये जो भी है, और इसी के अनुसार भेजे गए अध्याचन हैं। बाकी कुमाऊँ की अगर बात करूँ तो कुमाऊँ के अध्याचन भेजे गए थे, और भेजने के बाद से वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ पद नियुक्ति कर दी थी जो रिक्त दिखाए थे पहले, तो इस वजह से उसका संशोधन होकर वापस जाना है निर्देशालय से, निर्देशालय को जाना है फिर उसके बाद आयोग को। अब कितना प्रोसेसिंग लगता है वो कह नहीं सकते हैं, और जो 657 पद हैं उसके आने से पहले अगर हो जाता तो ये पद ऐड हो जाएंगे, अन्यथा 657 पदों पर ही आपकी भर्ती आएगी, ठीक है। अब देखते हैं हम विषयवार कहाँ पर कितने पद हैं। आप लोग देखते हैं एलटी पदों की जो है संभावित है, जिसमें सामान्य शाखा और महिला शाखा का रखा गया है। जिसमें हिंदी विषय के आप लोग देखते हैं यहाँ पर 93 पद हैं इसमें हिंदी सामान्य शाखा में, 9 पद महिला शाखा में है। इस बार बहुत ही कम पोस्ट हैं, ठीक है। कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा होगा अगर कब इतनी ही पोस्ट रहें तो, ठीक है। वैसे तो बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन बाई चांस नहीं बढ़ी तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन तगड़ा हो जाएगा अगर नहीं बढ़ता है तो, ठीक है। और सभी को यहाँ पर जो है पद बढ़ाने की मांग भी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एलटी के खाली हैं। अगर प्रमोशन होते तो एलटी के 2000 पद और खाली हो रहे हैं। अंग्रेजी में अगर बात करें तो 81 हैं, और महिला शाखा में यहाँ पर 9 पद हैं। संस्कृत में काफ़ी कम है इस बार, 1 पोस्ट आपका महिला शाखा में है, 7 पोस्ट आपका सामान्य में है। गणित में भी कम ही है इस बार, गणित में 60 पोस्ट हैं, और यहाँ 5 पोस्ट आपकी महिला शाखा में है। अगर डिवाइड करोगे ऐसे ओबीसी 14%, ऐसे एससी एसटी, ठीक है, एससी का 19%, ऐसी अलग अलग परसेंट के हिसाब से लगाओगे, ईडब्ल्यूएस 10% करके लगाओगे तो बहुत ही कम सीटें मिलेंगी आपको, ठीक है, क्योंकि आरक्षण और बटा हुआ है। विज्ञान में अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखते हैं 120 पद इसमें बताए गए हैं। अब तक के हाइस्ट इसी में बताए गए हैं विज्ञान में इस बार, और जो कि 8 आपके महिला शाखा में है, और सामान्य में 120 हैं। और इस बार यहाँ पर इन्होंने दर्शा रखा है यहाँ पर एसएसटी है, ठीक है। पिछली बार 2018 में 1 पोस्ट थी, 2020-21 में जो आई थी उसमें 27 पोस्ट थी। इस बार 93 पोस्ट यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। संभावना है कि यहाँ पर जो है इतनी ही पोस्ट हों, और 93 पदों पर जो है आपके एसएसटी में, जिसमें 13 पद आपके यहाँ पर जो है महिला शाखा के अलग से निकाले, क्योंकि 2 कैटेगरी में निकलती है ना, ठीक है। एक आपका महिला शाखा में, एक आपका यहाँ पर 13 पद निकलती हैं उसमें, ठीक है। और हाँ, बड़ी बात तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में जो एलटी पदों का प्रतिशत होता है 60% सीधी भर्ती होता है। इनमें से 60% सीधी भर्ती होगी, 10% विभागीय वालों को मिलेगा। कैटेगरी अगर बात करें तो अगर इतने पद आते ना, बहुत चुल्लू भर है पानी, मतलब चुल्लू भर कह रहा हूँ, एक ऊँट के मुँह में जीरा समझ लीजिए, ठीक है। बहुत ही कम पोस्टें हैं इस बार, अगर इतनी पोस्ट रहेंगे बढ़ेंगे नहीं तो, ठीक है। वैसे चांसेस हैं कि बढ़ जाएंगे। अब 50-50 चांसेस अगर विभाग तुरंत भेज देगा तो कितना समय लगेगा, शिक्षा विभाग है, टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। कला में 5 पोस्ट है, 3 पोस्ट आपके यहाँ पर रखे गए हैं महिला शाखा में। जो लोग कह रहे थे कि भाई आर्ट वालों के पद 225 करीबन है वो ऐड है, तो ये अलग पद है उनका। अभी देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो लगभग कला सब्जेक्ट में 225 करीबन बता रहे हैं ना, हाईकोर्ट से डिसीजन हो चुका था, इसमें रोक हटा दी गई थी और नियुक्ति करने की बात करी गई थी। लेकिन फिर से अब जो है डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में कुछ हुआ था, कंफर्म नहीं मेरे को, कुछ ऐसी कुछ कैंडिडेट बता रहे थे मुझे, शायद सुप्रीम कोर्ट में या डबल बेंच ऐसे कुछ बोल रहे थे मुझे, कि उस पर केस लगाया गया है आर्ट वालों ने, मतलब जो नॉन बीएड वाले हैं। तो इस वजह से
वो केस पेंडिंग में है, अभी आयोग के बाद पूरा फैसला नहीं आया है, तो इसीलिए पेंडिंग में वो दोबारा से। ठीक है, अपडेट मैंने बीच में दिए भी थी आप लोगों को, अगर आप लोग को याद होगा तो। ठीक है, जो अपडेट मिलती है मैं आपको उस हिसाब से बता देता हूँ। व्यायाम शिक्षक का देखिए 57 पद हैं और 3 पद आपके यहाँ पर महिला शाखा में होंगे। गृह विज्ञान में 1 पद है, पिछली बार मेरे ख्याल से कम ही पद थे इसमें पिछली बार भी, और 2 पद आपकी महिला शाखा में हैं। वाणिज्य में 10 पद हैं, इसमें शायद से नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक आध सब्जेक्ट और है जिनका यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, उसमें भी कुछ पद हैं, एक आध 4-5 पद हैं, ज़्यादा पद नहीं है। लगभग वो ये आपको 550 के करीब पद दिखेंगे, और एक आध पद और हैं जो ऐड नहीं किए गए इसमें, लेकिन उनकी भी आएंगी। ठीक है, तो ये पदों का विवरण है जो कि संभावित पदों का आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे भाई बता दीजिए कितने कितने पद हैं करके। एक संभावना है, ठीक है, और ये श्योरिटी नहीं है, ऑफिशियली नहीं है। ठीक है, और ऑफिशियली जब RTI से आएगा या आपके जो युक्त प्रसिद्ध शॉप करेगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और 2 तरह के RTI लगाते हैं, एक तो युक्त प्रसिद्ध में भी RTI लगा रखी है और शिक्षा विभाग में 2 भी RTI लगा रखी है, दोनों जगह RTI लगा रखी हैं। दोनों का भी जवाब नहीं आया है, तो किसी और बंदे ने लगा रखा है उसका भी नहीं आया है, तो मैंने भी लगा रखा है खुद। देखते हैं कब तक रिप्लाई आता है। अगर रिप्लाई जल्दी आता है तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, बाकी अगर आपको कुमाऊं मंडल का जानना है तो बाकी जो नैनीताल जनपद के आसपास के भीमताल, नैनीताल इस वाले एरिया, हल्द्वानी वाले एरिया के हैं, तो अपर निदेशक कुमाऊं मंडल से मिलकर वहाँ पता कर लीजिए कि भाई आपने अध्याचन भेजे या नहीं भेजे। तो मैंने जो पर्सनली बात की थी उनसे, तो उन्होंने कहा था कि अभी हमारा चला हुआ है काम, और पहले भेजे गए थे उनमें पद क्या हुआ थी कि घट गए थे, क्योंकि LT के पद नियुक्तियां हो चुकी थी, तो ऐसे में जो है पद घटा दिए गए थे। उसमें पहले लगभग मेरे ख्याल 700 करीबन पोस्ट थी आनी योग्यता परिषद को भेजे जाने थे जो पद थे। ठीक है, 600 करीबन यहाँ पर गढ़वाल मिल रहे थे, टोटल 1300 का कुछ पद हो रहे थे टोटल मिला के योग्यता परिषद जो जाना था, लेकिन गए आपके इसमें 657 के करीबन पद गए, बाकी 700 करीबन जो है कुमाऊं के नहीं गए हैं। अगर कुमाऊं के 100 पद भी कम हुए होंगे, 600 करीबन जो है अध्याचन जा सकते हैं, अगर 100 पद भी कम हुए होंगे। अब कितने पद कम हुए होंगे वो कह नहीं सकता हूँ। और 2000 पद अगर प्रमोशन होते हैं तो LT शिक्षक अगर बढ़ाना चाहते हैं शिक्षा विभाग वाले तो वो भी बढ़ सकती है। डिपेंड करता है सिचुएशन को लेकर कि क्या हो सकता है आगे खुल के। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशन से हैं और पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बता दी हैं, ऐसा ऐसा हो सकता है यहाँ पे। बाकी आप अपर निर्देशालय जाकर नैनीताल जनपद वाले या हल्द्वानी वाले वो पता कर सकते हैं, वहाँ पर जाइएगा और स्पष्ट जानकारी आपको मिल जाएगा। और फिलहाल जो अपडेट मैंने प्राप्त करी है उसके अनुसार मैंने आपको बता दिया है, और बाकी पदों का विवरण इस तरीके से है जो कि मैंने आपको बता दिया है। और इसमें लगभग संभावना है कि यहाँ पर जो है 90% जो है सही है ये। ठीक है, और ज़्यादा फेक वाला भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, विभाग से जो मिली जानकारी उसी के अनुसार यहाँ पर है। और ठीक है, अगर गलत होता है तो मैं आपको बता दूंगा, इसलिए मैंने संभावित भी लिखा है, श्योरिटी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 90% श्योर है कि सही ही होगा यहाँ पर। ठीक है, एक आध पद हो सकता है कि 1-2 पद ऊपर नीचे हो जाए, 90 जैसे 93 है 92 हो जाए, 90 हो जाए, एक आध पद इधर से उधर हो भी सकते हैं, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग आपके पद मिलेंगे। इस बार कम पद हैं तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन होने वाला है, अगर पदों में पद वृद्धि नहीं हुई तो आप लोग तैयारी में लगे रहें। बाकी प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, प्रीवियस क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें कुछ CTP के टॉपिक्स मिलेंगे, और बहुत सारे आपको जो CTET यूटेट के रिगार्डिंग कौन एलिजिबिलिटी है नहीं है वो भी आपको एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर आप चेकआउट कर लें।